अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिलियंस की तादाद में होते हैं, तो इंडिविजुअली अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम आसान करने के लिए करते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं इनटू द ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो अब इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे पास किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप के अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास है एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो होते हैं ये क्लोज चेन होते हैं, और एसाइक्लिक जो है ये हमारे पास होते हैं ओपन चेन जो है हमारे पास कार्बन की है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन की चेन है, ओपन चेन है ये। अच्छा, अब साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं या क्लोज चेन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके जो टर्मिनल कार्बन है वो कभी भी फ्री नहीं होते, वो साइकिल के फॉर्म में होते हैं या रिंग के फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, तो हमारे पास ये साइकिल की फॉर्म में है, इसका कोई भी टर्मिनल कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। टर्मिनल मतलब लास्ट कार्बन या आखिरी कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं साइक्लोब्यूटेन की, तो ये हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में है, साइकिल की फॉर्म में है, कोई टर्मिनल कार्बन जो है फ्री नहीं होगा। इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड यानी हमारे पास में जो टर्मिनल कार्बन होगा, जो आखिरी कार्बन होगा, वो फ्री होगा। जैसे हमारे पास है प्रोपेन की बात कर लेते हैं हम, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास कार्बन के जो टर्मिनल कार्बन है, यानी लास्ट कार्बन जो है ये फ्री होते हैं, ये किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं होते हैं, हमारे पास सीरीज चल रही होती है। तो हम इस तरह से हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हमारे पास जो चेन होती है वो हमारे पास होती है ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इसको सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड को, तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन, दूसरी हमारे पास है ब्रांच चेन। अच्छा, चेन हमेशा इधर ही हाइड्रोकार्बन की चेन के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रेट चेन में क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो एक सीरीज के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोपेन किया, हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं, CH2CH3, तो हमारे पास कार्बन जो है वो एक सीरीज़ के साथ अटैच है, एक हमारे पास लाइन में जा रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो चेन होती है वो कहलाती है स्ट्रेट चेन। अभी हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन की, ये ब्यूटेन है हमारे पास। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, कार्बन जो है वो एक सीरीज़ के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास हो गए स्ट्रेट चेन। दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में क्या, अच्छा याद रखिए कि हमारे पास जो इसका कॉमन नेम है, हमारे पास नॉर्मल चेन बन रही है तो इसको हम N से ज़ाहिर करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, N ब्यूटेन है, और ये हमारे पास N जो है ये ब्यूटेन। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास स्ट्रेट चेन वो होती है जिसमें हमारे पास कार्बन जो है एक सीरीज़ के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रांच चेन के बारे में। ब्रांच चेन में क्या होता है, हमारे पास जो चेन होती है उसके साइड पे भी हमारे पास कार्बन अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आइसोब्यूटेन, या अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो जिसपे हमारे पास साइड पे भी कार्बन लगे हुए हो, तो इस तरह के कंपाउंड हमारे पास कहलाते हैं ब्रांच चेन, जिसपे ब्रांचेस बने हुए हो, यानी हमारे पास जो एक चेन जा रही है उसके साइड पर कार्बन लगे हुए हो। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन।
साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन में हमने बात की थी कि हमारे पास कार्बन जो होंगे वो एक साइकिल की फॉर्म में होंगे और इसके टर्मिनल कार्बन जो है वो फ्री नहीं होंगे। अब ये दो तरह के होते हैं हमारे पास क्लोज चेन। एक हमारे पास होती है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स हमारे पास, होमोसाइक्लिक ऐसे हमारे पास साइकिल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, जैसे हमारे पास यहाँ पे है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। जैसे हमारे पास सल्फर नाइट्रोजन, हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के साइकिल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है, हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास, जैसे हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, इसके अंदर भी हमारे पास सारे जो हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट है वो सारे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होंगे। अब होमोसाइक्लिक हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स, दो तरह की क्लासिफिकेशन देता है। एक हमारे पास होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर तीन से ज़्यादा कार्बन जो है वो मिलकर हमारे पास एक साइकिल बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग का कोई भी अमल दखल नहीं होता। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास अगर आ जाता है साइक्लोब्यूटेन, तो इसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइड्रोकार्बन मुश्तमिल होगा। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम इसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास साइक्लोब्यूटीन आ जाती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में फ़र्क ये होगा कि एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल हमारे पास एक रिंग होती है। ये साइक्लोब्यूटीन हो गई और हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग जो है मौजूद होती है। बेंजीन रिंग हम कहते हैं हमारे पास ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होता है जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 कार्बन वाली हमारे पास साइकिल हो गई है, ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड मौजूद होंगे इसमें। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और हर कॉर्नर जो है वो CH को शो करता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर हम एक सर्कल लगा देते हैं। सर्कल का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये हमारे पास पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह है तो हमारे पास पॉसिबल है कि ये इस कंडीशन में भी मौजूद हो। तो इसको ये हमें कंफर्म नहीं है कि इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा एरोमेटिक साइकिल। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक साइकिल है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने मजीद ये भी देखना है कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ इस तरह फॉर्म में है तो हमारे पास इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी लग सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लग जाता है CH3, तो इसे हम कहते हैं टॉल्यूइन, ये कॉमन नेम है इसके। अगर इसके ऊपर हम लगा देते हैं OH ग्रुप तो ये मेरे पास बन जाता है फिनोल, और अगर इसके ऊपर मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है CHO तो ये मेरे पास हो जाता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इसी तरह से अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो मेरे पास हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होंगे, लेकिन हेट्रो है मीन्स इसके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी मौजूद होंगे। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस तरह के एलिमेंट जो कार्बन के अलावा हो इसके अंदर मौजूद होंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल में हमारे पास है कि अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन के अलावा दूसरा हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये मेरे पास है पायरिडिन। इस तरह से अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है और कार्बन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये मेरे पास हो जाएगा फ्यूरेन। इसी तरह से अगर मेरे पास आ जाता है यहाँ पर NH ग्रुप आ जाता है, तो ये मेरे पास हो जाता है पायरोल। पायरोल भी मेरे पास साइक्लिक होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सल्फ़र, तो ये मेरे पास हो गया थायोफीन। यहाँ तक हमारे पास टॉपिक क्लियर है।